जी प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीजों, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आप बहन भाइयों ने मैसेजेस भेजे उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जानते हैं, इन 40 रोज़ों का जो इंसानी रोज़े हैं, इनका शुरुआती ताल्लुक जो है वो ऐश वेनसडे से आता है। माथों पर राख लगाने से आता है। तो हम जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस में ये रेफरेंस क्या दिया जाता है, और फिर कहा क्या जाता है। तो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे। इस सारी जो जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं, इन रिचुअल्स को, इन रसूमात को, इन रवायात को बाइबल से जोड़ कर ही गुमराह किया जाता है। अगर शैतान इब्लीस कह दे कि हाँ जी मैं शैतान हूँ और मेरा ये कलाम है, तो कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा। ज़ाहिर बात है, उसे आसरा जो है वो बाइबल का लेना पड़ता है। इसीलिए वो बिब्लिकल लोगों को, खुदा के लोगों को गुमराह करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि भेड़ की शक्ल में भेड़िए, उस भेड़िए को कुछ लुबादा ओढ़ना पड़ता है, उस शैतान को खुदा के कलाम का लुबादा ओढ़ना पड़ता है। इसीलिए वो लोगों को डिसीव करता है और उन्हें गुमराह करता है। तो अजीज़ों, सबसे पहले हम इस रस्म के बारे में जानेंगे कि ये जो माथों पर राख लगाना है, इसको बाइबल की इस रेफरेंस से जोड़ा जाता है कि जो आदम से कहा गया तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। तो देखेंगे कलाम खुदा में इसके बारे में क्या लिखा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं। इस पूरे पैसेज को ही हम पढ़ लेंगे। इस पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत से बहन भाइयों ने ये बिब्लिकल रेफरेंस ही दिया। तो हम पूरे पैसेज को ही पढ़ लेते हैं कि जिंदा खुदा हमसे क्या कहता है इस बारे में। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई बाइबल मुकद्दस की पहली किताब, पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं से 19वीं आयत। इस पूरे पैसेज में, इस पूरे इस्तबाक में जिंदा खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि खुदा एक्चुअली हमसे कहना क्या चाह रहा है। और खुदा ने शाम से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाहों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। अब टू दी पॉइंट ये पैसेज है मुकद्दस आदम, हमारे बाप आदम के लिए, जिसके लिए हम ये आयत भी मिसकोड करते हैं। लिखा है, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट की टारे उगाएगी। और तू खेत की सब्जी खाएगा और अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीज़ों, इस कलाम खुदा में हमने जाना कि 3 अशखास को सज़ा दी गई, और सज़ा के बाद जब हम बाप आदम पर आते हैं तो उन्हें ये कहा गया कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। उससे ऊपर जब आप देखते हैं तो अक्सर हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, तू खून पसीने दिखाना है, ऐ मेरे खून पसीने की कमाई है। तो याद रखिएगा, ये खून पसीने की कमाई नहीं होती, ये लिखा है मुंह के पसीने की। मुंह के पसीने की कमाई खाएगा, मुशक्कत करके खाएगा। लेकिन उससे भी पहले जब आप देखते हैं, हम तो ये सिर्फ ये देखते हैं ना कि जी हम राख लगा देते हैं और कहते हैं कि हम खाक हैं और खाक में ही लौट जाएंगे। तो दूसरा सवाल ये आता है, ये एक्चुअली है क्या? ये हमें कहा क्यों जा रहा है? मैं आपके सामने इसी एक आयत को पढ़ता हूं, जरा सुनिएगा फिर से। आदम को सजा क्या दी और शुरू में क्या कहा गया?
और आदम से उसने कहा, चूंकि तू अपनी बीवी की बात मानी, तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। अब ये सुनिएगा जरा, ये सारे प्रोसेस को लानती ही कहा गया कि भाई साहब आपने एक काम किया ऐसा जिससे आपकी वजह से ये जमीन जो है वो लानती हुई है। हमारे बाप आदम ने एक नाफरमानी की, एक गुनाह किया और जिंदा खुदा ने उसे कहा कि तेरी इस नाफरमानी गुनाह की वजह से ये जमीन क्या हो गई, लानती हो गई। उस लानती होने की वजह से, उस जमीन को लानती करने की वजह से खुदा ने इनको सजाएं दी। क्या सजाएं दी कि तू मुंह के पसीने की खाएगा और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे पैदा करेगी। तू जमीन की पैदावार खाएगा, सब्जी खाएगा, और आगे लिखा है कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। ओ भाई, ये जो काम है खाक में लौट जाएगा, ये तो एक नाफरमानी के बायस जो लानत मिली, उस लानत के जुमरे में आता है। समझ रहे हैं आप? एक नाफरमानी हुई, उस नाफरमानी से खुदा ने जमीन को लानत दी उस बंदे के वसीला से, और उस बंदे को कहा तो मेहनत मुशक्कत से खाएगा, यानी सारी कर्सेस उस पर डाली, लानतें डाली, मुसीबतें डाली, बीमारियां डाली, सबसे बड़ी बात उस पर मौत डाल दी, और कहा कि तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। हमें जब राख लगाई जाती है तो यह कहा जाता है, और हम आगे से कह देते हैं आमीन। भाई पहली बात है कि हमने जब खाक में जाना है तो हमारे हम माथे पर खाक लगाएं। राख लगाने का क्या तुक बनता है? फिर एक और ओल्ड टेस्टमेंट का, नए फर्स्ट कैनन का, पहले अहदनामे का एक हवाला लिया जाता है जिसका फिर इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको और मुझे गुमराह करने के लिए। हम कहते हो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, हमारे लोगों के इतने चर्चेज हैं, इतनी अवाम है। भाई वो सही नहीं होती। हर सोना दिखने वाली, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आप देख लें खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे, आप देख लें मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ कितने लोग थे, आप देख लें मुकद्दस डैनियल के साथ कितने लोग थे। तो आप मेजॉरिटी को नहीं देखें या उनकी तालीमात को नहीं देखें। हाकम और आकलों के लिए मैं एक आगे आयत पढ़ूंगा। तो कहने का मकसद यह है, एक नाफरमानी के चलते हुए जमीन को लानती भी कह दिया गया। उसी बंदे की नाफरमानी से वो मेहनत मुशक्कत भी करेगा, उसी बंदे की नाफरमानी से उसे इतनी बड़ी लानत मिली कि अब वो मरेगा भी। और आपको पता है ये मौत आज तक इंसानों पर राज कर रही है। वो आगे की बात है जब जिन पर ये राज नहीं है। ये मौत आज तक इंसानों पर राज कर रही है, और आप ये कहते हैं कि हम राख इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि हमने दोबारा मरना है। तो भाई इसका मतलब है वो फिर लानतों में ही होते हुए हम मरे। आप हमें वही चीजें याद करवा रहे हैं, या आप हमें यह कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे बाप आदम ने एक गुनाह किया, उसकी वजह से जमीन लानती हुई, और लानती होने के बाद हमें ये कर्सेस मिली, ये मुसीबतें मिली, ये परेशानियां मिली, ये मुशक्कतें मिली, ये बीमारियां और लानतें और गुर्बत मिली, और उसके बाद हम मर जाएंगे। तो फिर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हम मसीह में आकर क्यों करते हैं? आप और मैं तो मसीह लोग हैं, तो हमें अभी भी ये करना चाहिए। क्या मसीह ये कहता है करने को? अच्छा, नए अहदनामे में जब यीशु मसीह आते हैं, सेकंड कैनन में, दूसरे अहद में जब यीशु मसीह आते हैं, क्या उन्होंने कहा आपको ये करना पड़ेगा? अच्छा, पुराने अहदनामे में कोई पेशन कोई की हुई कि भाई आ मैं आदम नूं क्या है ते तुहाडे उत्ते भी होण जिहड़ा है ना फर्ज हो गए तुहाडे उत्ते भी। ये आप लोगों के ऊपर भी पत्थर की लकीर हो गई है कि आपने ये काम करना है। हालांकि उन्हें कहा गया था, उनके भी कोई माथों के ऊपर राख या खाक नहीं थी लगाई गई। तो अगर हमने खाक में जाना है तो भाई खाक लगा के कहें, आप राख लगा रहे। तो आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड बाइबल से नहीं मिलता, बल्कि इसका बैकग्राउंड बाबुल से ही मिलता है। बाइबल से नहीं बल्कि बाबुल से मिलता है। तो ये जो हमारे माथों पर लगाया जाता है, ये सारे फेस्टिवल आज के नहीं है, ये हमेशा से चलते आ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हमने यही काम करना है, अपने माथों पर राख ही लगानी है, तो फिर यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए हम क्या हैं? फिर हम यीशु मसीह की कुर्बानी को क्या कहना चाहते हैं?
हम खाक है, खाक ही में लौट जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं जिंदा खुदा क्या कहता है इस तमाम बारे में जो मैंने ये आयत पढ़ी, लेकिन मैं आपके सामने फिर से पढ़े देता हूँ। हमारे जो 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो थी उसमें ये आयत और बहुत से लोगों ने इससे बरकत भी पाई, मैंने खुद भी पाई, लेकिन मैं आपके सामने फिर कह देता हूँ कि ये पुराने अहदनामा में जिसे पुराने अहदनामा का इंजीले मुनव्वरा कहा जाता है या फिर पुराने अहदनामे की खुशखबरी की किताब की जाती है, गॉस्पल कहा जाता है, वो यशायाह नबी के सहीफे में, और बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और यह खुदावंद यीशु मसीह की जो आने की प्रोफेसी लिखी है, आप 61 चैप्टर पढ़े यशायाह का, लेकिन उससे पहले 60वां चैप्टर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि खुदा कैसे रिहा कर रहा है अपने लोगों को और मसीह के आने की पेशन गोई दे रहा है। और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 61 चैप्टर, उसकी पहली आयत से ऑनवर्ड पढ़ूंगा, 30वीं आयत तक सुनिएगा खुदा क्या कहता है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। आपको पता है ये कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह जब से सबसे पहले जब वाज करते हैं अकल मुकद्दसा में, तो वहां पर ये कोड करते हैं, या जमात खाने में या मदरसे में आप कह लें, जो उन्होंने घरों पर या फिर हैकल मुकद्दसा, वहां पर ये सबसे पहला उनका कोड है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। ये यहां से खुदावंद यीशु मसीह ने आयत ली और वो कह रहे हैं कि ये आयत आज मुझ पर पूरी हुई, ये मैं हूं। इसीलिए उन्हें पहाड़ से गिराने लगते कि ये तो अपने आप को मसाया कह रहा है, मसीहा कह रहा है, आने वाला खुदावंद खुदा कह रहा है, फेंको इसको। आप समझ रहे हैं कि ये आयत खुदावंद यीशु मसीह ने कही कि, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये आयत यीशु मसीह के बारे में है कि जब वो आएगा तब आपको क्या करना है। ये आयत यीशु मसीह के बारे में, अगर दूसरी आयत में लिखा है ताकि खुदावंद के साल मकबूल, खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। तीसरी आयत में लिखेगा टू दी वर्स, सयून के गमजदों के लिए यह मुकर्रर करूं कि उनको राख के बदले सहरा, राख के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन। हम ये लैमेंटेशन या लेंट का सीजन लेके आ गए हैं। मातम क्या हो गया जी? मातम ही मातम हो गया और हाल पता नहीं क्या करते फिरते। लेकिन जिंदा खुदा कह रहा है मातम की जगह क्या है? खुशी का रोगन, खुशी। आप अब माथों पे राख ना लगाइए, मैं आपके माथों पे सहरा सजाऊंगा। राख मातम को जाहिर करता है, राख उदासी को जाहिर करता है, लेकिन सहरा खुशी को जाहिर करता है। यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, सो दुनिया के नूर तुम हो। यीशु मसीह ने कहा भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, वो अच्छा चरवाहा भेड़ों का हमें भी कहता है। यीशु अल मसीहा कहता है मैं बाप के तख्त पर बैठूंगा, वो हमें भी बाप के तख्त पर बिठाता है। और यीशु मसीह कहता है मैं दुल्हा बनकर पाऊंगा तो तुम भी दुल्हा हो, तुम्हें भी सहरा पहनाऊंगा। वो हमें पहले ही बता रहा है, पुराने अहदनामा जिसे आप कहते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट जिसे आप कहते हैं, पहले अहदनामा में वो पहले ही बता रहा है कि भाई मैं जब आऊंगा तो ये काम मत करना, क्योंकि खुशियां होंगी। क्या होंगी? खुशियां होंगी। हमारे चर्चेज में तो इतनी अफसुर्दगी, इतने इबादत खानों में इतनी गमजदा हालत हो रही होती है, ना तो आप ताली बजा सकते, ना हालेलुया का नारा लगा सकते हैं। आप मुझे बताइए, अब जी माथों पे राख लगा रहे हैं या हालेलुया का नारा नहीं लगा रहे या तालियां नहीं बजा रहे, ये खुदा के लोग कहां से हो गए? इनका मसीहत से क्या लेना देना है? तो ये तो बाबुल के लोग हुए। उसके बाद देखें क्या लिखा है, मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलात बख्शूंगा। सताइश होगी, यीशु मसीह आ गए, बादशाह आ गए, सताइश होगी। और आगे लिखा ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। ये माथे पर राख लगाने से कौन सा खुदा का जलाल जाहिर होता है? मैं कल देख रहा था, बहुत सारे लोगों को, कईयों के थोड़े थोड़े लगे हैं, कईयों की उल्टी सलीब लगी हुई है, कईयों का प्लस का निशान बना हुआ है, तो कईयों ने तो मत्था ही पूरा रंग गया है। क्या फायदा? शुक्र है पूरे मुंह पे नहीं लगी हुई कालक। तो ये माथे पे लगाने से आप कौन से खुदा का जलाल जाहिर कर रहे हैं? बाइबल में तो लिखा है कि तेरे जिस्मों से खुदा का जलाल जाहिर हो। आप ये लगा के आदम की उस कर्ज को, उस लानत को जाहिर कर रहे हैं।
हमारे बाप आदम की उस दी हुई लानत को जाहिर कर रहे हैं कि हाँ जी एक ऐसा भी हुआ था। तो मसीह कहां गया फिर आपकी जिंदगी में? मसीह तो कह रहा है कि भाई अब राख नहीं बल्कि माथों पे सहरा सजेगा, अब मातम नहीं बल्कि खुशी का रोगन लगाइए। लेकिन नहीं, हमने तो करना वही है जो हमारे बाप दादा हमें दे के चले हैं। तो अच्छी बात है, करते रहें। मैं आपके सामने एक और आयत मुकद्दसा पढ़ता हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो के नाम खत, उसकी 12वीं आयत और 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत, बहुत खूबसूरत आयत है। सुनिएगा। अब नए अहदनामे पे हम आ गए। आप और मैं नए अहदनामे की स्टूडेंट है ना, तो फिर राख तो लगा रहे हैं, तो फिर ये भी सुन लीजिएगा कि जिंदा खुदा नए अहदनामे में क्या फरमाता है। 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो के नाम खत। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने के, इस जहां के हम शक्ल ना बनो। जो ये जहां आपको कह रहा है उसके हम शक्ल ना बने, जो जहां ये कर रहा है उसके हम शक्ल ना बने। अगर कोई जहान में आपके सामने ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, रस्म कर रहा है, रवायत कर रहा है, जो आप कहें ये तो मेरे घर में बरसों से चलती आ रही है, मेरे बाप दादा की रवायत है, तो जिंदा खुदा कहता है कि इस दुनिया के इन लोगों के हम शक्ल ना बने। आप कोई जाहिल या आप कोई डग या आप कोई पागल तो नहीं है जो आपको अपने पीछे कोई लगा लेगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सेंसिएबल लोग हैं, आप अपने आप को दुनिया का नूर कहते हैं, आप बेशकीमती खून से खरीदे गए हैं। तो अगर हमें इतनी तमीज ना हो कि हमने जिस्मानियत में भी धक्के खाने और रूहानियत में भी ट्रक की बत्ती पीछे लगना है, तो फिर आप अपना अंजाम जानते हैं और अपने खानदानों का भी। तो लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। अंदरों दे मसीह को कबूल कर ले, सामने भी तो नजर आए ना भाई। अंदर से तो मैं मसीह यस्सु यस्सु करता हूं, तो सामने से भी तो नजर आए, मेरे एक्ट से, मेरे एक्शन से भी तो नजर आए कि जी हां देखें मैं अब ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूं। मसीह को कबूल कर लिया, जब उस बुतप्रस्त थे तब भी मसीह को कबूल किया हुआ था। बुतों को पूछते थे, राखें लगाते थे, बंदे बंदे की शादी करवाते थे। आज मसीह में आ गए तब भी बंदे बंदे की शादी करवा रहे हैं, बुतों को पूछ रहे हैं, राखें लगवा रहे हैं। तो जब अंदरूनी आपका पाक साफ हो गया तो बाहर का भी रखें, वरना फायदा कोई नहीं। आगे लिखा है, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी के तजर्बा से मालूम करते रहो। क्या तजर्बा किया आपने अपनी जिंदगी में? 20-20, 25-25, 30-30, 40-40, 50, 60, 70, 80, 90 साल के लोग हो गए आप। क्या तजुर्बा किया आपने मसीह होने के बाद, मसीह को जानने के बाद, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के बाद, दुआएं करने के बाद आपने क्या तजुर्बा हासिल किया अपनी जिंदगी में? यही जो पहले करते आ रहे थे अभी भी कर लिया, ये तजुर्बा है आपका। याद रखिएगा, बेशकीमती खून से खरीदे गए हैं आप, खून खरीदे लोग हैं। आप पर वो लानत राज नहीं करती कि आप खाक और खाक में लौट जाएं। आप लानती लोग नहीं हैं, आप गुनहगार लोग नहीं हैं, आप बदकार लोग नहीं हैं। बाप आदम ने गुनाह किया, उसकी वजह से जमीन लानती हुई और उन्हें यह कर्ज मिला के तुझ पर मौत राज करेगी। और आज आप, मैं और यीशु के नाम पर जब ईमान लाते हैं, मैं और आप, तो हम पर मौत का कोई हुक्म नहीं है। लेकिन आप राख लगा के फिर वही कर रहे हैं, खाक और खाक में जा लौटेगा। सोचिए, समझिए, मसीह का खून फिर क्या कहता है आपसे। एक और आयत पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियुस उसका पहला बाब, निहायत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा। पहला कुरिन्थियुस उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत में क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा। खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों बल के बेवजूदों को चुन लिया के मौजूदों को नेस्त करें। अब खुदा ने दुनिया के कमीनों को चुन लिया। कमीन किसे कहते हैं? लोबोर्न, कमीन। खुदा ने कमीनों को चुन लिया। कई लोग समझेंगे ये गाली, और भाई गाली नहीं है, ये एक ऐसा नापाक रिश्ता है, जिसे ऐसा अमल है जिसे बताया जा रहा है। खुदा ने कमीनों को चुन लिया, हकीरों को चुन लिया, बेवजूदों को चुन लिया। लेकिन अगर हम अभी भी कहें कि नहीं, अही हाले भी कमीन नहीं आ, असी हाले भी बेवजूद ही आ, और असी हाले भी हकीर ही आ, तो फिर मुझे बताएं यीशु मसीह आपके लिए क्या करे? नहीं, आपके लिए ऐसा कौन सा रास्ता निकाले कि जिससे आपकी ये पहचान खत्म हो? हम खाक और खाक में जाने वाले लोग नहीं हैं। याद रखिएगा, मसीह में की हुई मुशक्कतें कभी रायगा नहीं जाती।
जब आप मसीह पर ईमान लाते हैं तो आप मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। और अगर हम कहते हैं हाँ जी हम ये इसलिए लगाते हैं कि हमारी यादगिरी रह गई, हमने मरना है, तो ये तो जानवरों को भी पता है। वाइस की किताब में पढ़ ले, वाइस की किताब में क्या लिखा हुआ है कि हर जानदार जो है उसे भी पता है उसने भी मरना ही है। जानवरों हैवानों ने भी मरना है, इंसानों ने भी मरना है। तो मरना तो हर किसी ने। तो ये राख लगाने का कभी आपने इसका बैकग्राउंड जाना है कि ये कहां से रस्म आई, ये करते कौन है, ये कौन करते हैं, ये कहां से रस्म आई? तो कभी जरा इस पे भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं पहला ग्रंथियों और उसका 7वां बाब। पूरा जब आप पढ़ते हैं, पूरा जब आप पढ़ते हैं तो अजीजों उसका निचोड़ एक स्ट्रॉमैन खड़ा किया, स्ट्रॉमैन खड़ा करके जो हमें बताया गया कि कैसे खुदावंद एक कुंवारी और एक शादीशुदा के बारे में एक तमसील देकर मैं बताता है। लेकिन इसका निचोड़ जो है, पूरे बाप को जब आप पढ़ेंगे इसका निचोड़ ये निकलता है कि जो खुदा के साथ चलता है, उसकी फिक्र करता है, उससे डरता है, उसके हुक्मों को मानता है, उसकी तर्ज जिंदगी अपनाता है, उसके जैसा होने की कोशिश करता है, उसका जिस्म और रूह दोनों ही पाक होंगे। उसका जिस्म और रूह दोनों ही पाक होंगे। उन पर कब्र का कोई हुक्म नहीं है। हम तो उस खुदा को मानते हैं जिसकी कब्र, जिसने अपने बच्चे की कब्र आज भी खाली रखवाई, उस पेलौठे की वजह से हम छोटों की कब्रें भी खाली होंगी। अपने बदन से आप क्या जाहिर कर रहे हैं? माथे पे ये लगा के क्या अपने जिस्म से आप जाहिर कर रहे हैं? उसके बाद आप देखते हैं पहला ग्रंथियों ही उसका 15वां बाब और उसकी 25 से 49वीं आयत में क्या ही खूब लिखा है खुदा में, कलाम खुदा में। सुनिएगा गौर से अजीजों फिर से इस इस्तबाक को कि इस कलाम खुदा में क्या लिखा है। पहला ग्रंथी उसका 15वां बाब फोर्टी फाइव से 45वीं आयत से 49वीं आयत तक, जहां पर लिखा है, चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी, सुनिएगा, पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहला ना था बल्कि निफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आसमानी है। दूसरा कौन सा है? आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसा ही और खाकी भी हैं। जैसा वो खाकी था आदम, वैसे और भी खाकी हैं। अब मुझे बताएं, आप ये जो लगा रहे हैं तो आप तो खाकी ही हुए। जैसा वो खाकी था हमारा बाप आदम, जिसकी हम नस्ल, जिसके हम तुखम से चलते आ रहे हैं, लेकिन मसीह पर ईमान लाने से हम खुदा के तुखम, उसकी नस्ल बन जाते हैं। तो जैसा वो आदम था वो खाकी था, वैसे आज भी हैं, आज भी खाकी हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जैसा वो आसमानी है, याद रखिएगा ये मसीह के जाने के बाद लिखा गया और आदम के भी जाने के बाद लिखा गया। जाने आदम को थे यानी कि गुजर गया, खत्म, और मसीह के लिए है इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। और आगे लिखा है, और जैसा वो आसमानी है वैसे और आसमानी भी हैं। अगर आप कहते हैं आप और मैं आसमानी हैं तो राख लगा के तो हम कब्रों में जा रहे हैं। हम मरेंगे नहीं बल्कि हम मसीह में सोएंगे। मरा हुआ कभी जाग नहीं सकता। कभी आपने सुना मरा है तो जाग गया? सोया हुआ जाग सकता है अजीजों, सोया हुआ जाग सकता है। और जिंदा खुदा क्या कह रहा है कि जैसा वो आसमानी है वैसे ही और भी आसमानी है। तो जैसा आसमानी ने किया वैसा करें ना आप, या अगर जिस्मानी बनने का इतना शौक है तो आपकी मर्जी है। जैसा जिस्मानी के साथ हुआ वैसे ही हम किए जा रहे। लेकिन जिंदा खुदा कह रहा है जैसा आसमानी है वैसे आसमानी और भी हैं। क्या आप आसमानी हैं या आप जिस्मानी हैं? हम इस जिस्म, इस नफसानी होने के सिलसिला से, इस ज़मीनी होने के सिलसिला से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है। हमारा परमानेंट एड्रेस आसमान है, जहाँ पर हमारा बाप, हमारे खुदा अपने बेटे से हमारे लिए महल तैयार करवा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाकर कोई काम वाम हो रहे हैं। आप समझिए तमसीलन बातों को। यीशु मसीह कहते हैं मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं।
मेरे बाप के घर में बहुत से महल हैं, महलों दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी ना। तो आप और मैं तो इस जमीन के ऊपर सिर्फ एक टेस्ट देने आए हैं, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए आए हैं। परमानेंट एड्रेस तो हमारा आसमान है। इस पे एक अलग टॉपिक भी किया हुआ है यहोवा यरी चैनल पर, आप देखिएगा, जो हम कहते हैं कि ये जमीन पर हम रहने वाले, हम जिंदा खुदा का मकदस है, खुदा का रूह हम में बसता है, हम उसके खैमे हैं, हम उसका मकदस है, हम उसकी हैकल है, हम उसका चर्च है, ना कि ये हाथ से बनाए हुए जो मंदिर है या हाथ से बनाए हुए घर हैं। तो अजीजों याद रखिएगा, आगे लिखा है 49वीं आयत में, लास्ट बट नॉट लीस्ट लिखा हुआ, और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आप उस आसमानी की सूरत पर हुए कि नहीं, या अभी भी इस खाकी की ही सूरत में है और वही लानत अपने ऊपर ले रहे हैं, राख वाली, बेदयानती, गुनाह और बेदीनी की वजह से ये कर्ज हम पर हुआ, मौत हम पर आई, लानतें हम पर आई, तकलीफें आई, बीमारियां आई, वरना उस वक्त आदम के पास इस तरह का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं था, ना लानत थी ना मुसीबत थी, बल्कि इंसान और तमाम जानदार हैवानात जितने भी चरिंद परिंद थे सब एक ही साथ खाते पीते थे। पढ़ सकते हैं यशायाह 11 बाब में इसकी पेशन गोई भी की गई। और सभी क्या खाते थे, घास खाते थे और सभी फ्रूट्स खाते थे। शेर क्या करता था, अफी क्या करता था, इंसान क्या करता था, आप सबके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ एक गुनाह की वजह से आज जानवर भी एक दूसरे को खाते हैं और हम भी जानवरों का खून भी पीते हैं और उनका गोश्त भी खाते हैं, हालांकि खून पीना मना है। लेकिन अजीजों ये देखिए, सारा कुछ ये खाक की वजह से तो हुआ है। आज फिर वही खाक लगाए जा रहे हैं, आज फिर वही क्या लगाए जा रहे हैं, खाक लगाए जा रहे हैं। दूसरा क्रंथियों, आखिरी आयत पढ़ूंगा आपके सामने, दूसरा क्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में, वर्स 17 में इतनी खूबसूरत आयत लिखी है जहां पर कुछ ये मरकूम है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर आप मसीह में हैं तो आप नए मखलूक हैं। आपको राखें लगाने की जरूरत नहीं कि आपके मसीह ने आपको कहा आप राखें लगाओ। क्या फरिश्ते कोई पेशन कोई की कि आप राखें लगाओ? क्या मुकद्दसा मां मरियम ने कहा आप राखें लगाओ? क्या जिंदा खुदा बाप ने कहा आपसे कि आप राखें लगाओ? क्या पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टमेंट जिसे हम फर्स्ट कैनन भी कहते हैं, क्या उसमें लिखा है कि आप राखें लगाओ? और ये कहो कि मैं खाक से आया हूं और खाक में चला जाऊंगा। लगानी राख, जाना खाक में है, तो खाक ही लगा लेते, भले मट्टी कहीं से ले आते। तो लिखा है इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं। पुरानी चीजें क्या जाती रहीं, वो देखो वो नई हो गई। हालेलुया। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। पुरानियां राखा जांदियां रही, देखो नए सहरे लग गए। पुराना मातम जाता रहा, देखो नया खुशी का हमें तेल से मसा किया गया है। पुराना लेंट, पुराना जो रोना धोना था वो जाता रहा, अब हम नए मखलूक और मसीह में खुशी मनाते हैं, क्योंकि उसने हम पर वो फजल किया जिसके बारे में वो कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। तो फिर क्यों ये राखें लगा रहे, क्यों ये खाके लगा रहे, क्यों मरने के शौक आ रहे हैं आपको? सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। इस लानत से बचिए, वरना लानत का मतलब है खुदा की फटकार, खुदा की मार, खुदा की जिल्लत और रुसवाई, खुदा से जुदाई और खुदा से दूरी। आप भी अभी खुदा से दूरी रखते हैं। बाप आदम ने जब गुनाह किया था तो उस पे ये हुक्म फर्ज हो चुका था, उसी वक्त मर नहीं था गया, ये याद रखिएगा। आप भी राख लगा के उसी वक्त मर नहीं जाएंगे, लेकिन खुदा की नजर में तो वो मुर्दा ही था। अब वो आज मरे, 100 साल बाद मरे, उसने मरना ही था। मौत उन पर राइज हो चुकी। इस जिल्लत और रुसवाई से बचिए, अपने आप को आगे लाइए। अंदर से जब नए हो गए तो चेहरा भी नया कीजिए, क्योंकि आप नई मखलूक हैं और पुरानी चीजें देखो जाती रही। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। इस कलाम खुदा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके और मेरे घर वाले, आपके और मेरे रिश्तेदार, आपके और मेरे अजीज बहन भाई जो हैं ऐसी रवायात और रसूमात से बचें जिनका बिब्लिकल जिंदा खुदा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इनका शैतान इब्लीस से या फिर बाबुल से जरूर लेना देना है। और ये रस्में आज की नहीं है,
ये रस्में मसीहत के आने से भी पहले की हैं, ये रस्में जिंदा खुदा के पाक कलाम आने से की भी पहली हैं। ऐसी बिद्दती ये रवायात है। गॉड ब्लेस यू।